भारत की धरती, जिसे हम पुण्य भूमि कहते हैं, यहाँ आपको कदम कदम पर मंदिर और तीर्थ मिलेंगे, अनगिनत शक्तिपीठ, सिद्धपीठ। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक खास जगह की। ये जगह है पटना में, और इसे कहते हैं पटन देवी मंदिर। एक ऐसा सिद्धपीठ जहाँ कहते हैं आध्यात्मिक शक्ति साक्षात वास करती है। तो चलिए इस पूरी कहानी को एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पटना शहर का नाम पटना कैसे पड़ा? ये सवाल सीधे सीधे शहर की पहचान को इस मंदिर से जोड़ता है, और आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। अच्छा, इस मंदिर के महत्व को ठीक से समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि सिद्धपीठ आखिर होता क्या है। मतलब हम ये शब्द तो सुनते हैं, पर इसका मतलब क्या है, और यही बात इस मंदिर को इतना खास क्यों बनाती है? तो देखिए, सिद्धपीठ का मतलब है एक ऐसी पवित्र जगह जहां दैवीय ऊर्जा, मतलब डिवाइन एनर्जी, बहुत ही शक्तिशाली रूप में मौजूद होती है। मान्यता यह है कि ऐसी जगहों पर देवता खुद रहते हैं, साक्षात विराजमान होते हैं, और इसीलिए कहते हैं कि यहां मांगी गई दुआएं, की गई प्रार्थनाएं बहुत जल्दी सुनी जाती हैं। बस यही वजह है कि पटन देवी मंदिर इतना। अब बात करते हैं उस कहानी की जिससे ये पवित्र स्थल जुड़ा हुआ है। ये एक बहुत ही पावरफुल और पुरानी पौराणिक कथा है, भगवान शिव और माता सती के प्रेम और उनके त्याग की कहानी। तो कहानी शुरू होती है राजा दक्ष के एक बहुत बड़े भव्य यज्ञ से। अब राजा दक्ष कौन थे? वो थे माता सती के पिता। उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ तो रखा, लेकिन उन्होंने जानबूझकर अपने ही दामाद भगवान शिव को उस यज्ञ में नहीं बुलाया। अब हुआ ये कि माता सती बिना बुलाए ही वहां पहुंच गईं, और जब उन्होंने देखा कि उनके पति का कितना अनादर हो रहा है, तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाईं। वो इतनी दुखी हुईं, इतनी आहत हुईं कि उन्होंने उसी यज्ञ की पवित्र अग्नि में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। और जैसे ही ये खबर भगवान शिव तक पहुंची, उनका क्रोध, उनका दुख सब अपनी चरम सीमा पे था। वो इतने व्याकुल हो गए कि उन्होंने माता सती के शरीर को उठाया और अपना विनाशकारी तांडव शुरू कर दिया। ये कोई साधारण नृत्य नहीं था, ये एक ऐसा ब्रह्मांडीय नृत्य था जिससे पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड खतरे में पड़ गया था। अब जब पूरी सृष्टि पर ही संकट आ गया, तो इसे बचाने के लिए भगवान विष्णु को आगे आना पड़ा। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के अंग अलग अलग कर दिए, और धरती पर जहां जहां उनके शरीर के अंग गिरे, वही जगह आज 51 पवित्र शक्तिपीठों के नाम से जानी जाती हैं। और अब आता है इस कहानी का वो हिस्सा जो इसे पटना से जोड़ता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक माता सती की दाहिनी जांघ वो ठीक इसी जगह पर गिरी थी जहां आज पटना शहर बसा हुआ है, और बस इसी वजह से यहां एक बहुत ही शक्तिशाली शक्तिपीठ की स्थापना हुई। तो ये तो हुई पौराणिक कथा। अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं, मतलब देखते हैं कि जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है वो क्या कहती है, और ये मंदिर भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक पाटलिपुत्र के इतिहास से आखिर कैसे जुड़ा हुआ है। देखिए, इस जगह का इतिहास बहुत ही गहरा है। प्राचीन काल में इसका नाम था पाटलिपुत्रा, और ये कोई छोटा मोटा शहर नहीं था। ये मौर्य और गुप्त जैसे बड़े बड़े साम्राज्यों की राजधानी हुआ करता था। लेकिन सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? कई लोगों का मानना है कि आज जो इस शहर का नाम पटना है, वो यहीं की देवी मां पटन देवी के नाम से ही आया है। अच्छा, एक और खास बात, पटना में मां पटन देवी की पूजा एक नहीं बल्कि 2 मंदिरों में होती है। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक है बड़ी पटन देवी और दूसरी है छोटी पटन देवी। तो चलिए अब इन दोनों के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो पहले बात करते हैं बड़ी पटन देवी की। इन्हें ही मुख्य शक्तिपीठ माना जाता है। ये मंदिर पटना सिटी इलाके में है, और यहाँ 3 बहुत पुरानी काले पत्थर की मूर्तियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। और फिर आती हैं छोटी पटन देवी। ये मंदिर चौक इलाके में है, और एक ज़माने में यही शहर का मेन मंदिर हुआ करता था। बाद में मुगल काल में राजा मान सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। चलिए, इतिहास और पौराणिक कथाओं से आगे बढ़कर अब बात करते हैं यहाँ की जबरदस्त परंपराओं की। और जब परंपराओं की बात हो तो नवरात्रि का जिक्र तो करना ही पड़ेगा। अरे वाह, उस दौरान यहाँ का माहौल सच में देखने लायक होता है।
सोचिए, नवरात्रि का समय है, चाहे वो चैत्र नवरात्रि हो या शारदीय नवरात्रि, दोनों में यहाँ बड़े बड़े मेले लगते हैं। हजारों लाखों की तादाद में भक्त दर्शन करने आते हैं। दिन रात विशेष पूजा अर्चना चलती रहती है। हवा में सिर्फ भजन और कीर्तन गूंजते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा शहर ही एक उत्सव में डूब गया हो। तो आखिर में हम इस बात पर आते हैं कि ये मंदिर सिर्फ एक पुरानी ऐतिहासिक जगह ही नहीं है, बल्कि आज भी ये लोगों की आस्था का, उनकी श्रद्धा का एक जीता जागता केंद्र है। क्यों? भक्तों की ऐसी क्या मान्यताएं हैं जो उन्हें यहाँ खींच लाती हैं? लोगों का विश्वास बहुत गहरा है। उनकी मान्यता है कि अगर आप सच्चे दिल से यहाँ आकर कोई मुराद मांगते हैं तो वो जरूर पूरी होती है। जब लोग मुश्किल में होते हैं तो उन्हें यहाँ आकर रास्ता मिलता है, समाधान मिलता है, और जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो अपनी श्रद्धा से माँ को नारियल और चुनरी चढ़ाते हैं। असल में माँ पटन देवी को पटना शहर की संरक्षक देवी यानी गार्डियन डीटी माना जाता है। लोगों का मानना है कि ये उन्हीं की कृपा है कि ये शहर सदियों से हर मुश्किल से बचा रहा है, फलता फूलता रहा है। और यही वजह है कि आज भी पटना में कोई भी शुभ काम करने से पहले लोग सबसे पहले माँ का आशीर्वाद लेने जरूर जाते हैं। और आखिर में बस यही एक लाइन इस मंदिर की पूरी आस्था का सार बता देती है कि जो भी भक्त सच्चे दिल से माँ के दरबार में आता है ना, माँ उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। यही वो अटूट विश्वास है जो सदियों से लाखों लोगों को यहाँ खींच कर लाता है, बस इसी उम्मीद में कि माँ उनकी सुनेगी जरूर।